गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं महेंद्र प्रसाद यादव, केडी क्लासेस मई। आज बेटा कक्षा 12 केमिस्ट्री यूनिट 10 अध्याय हैलो एल्केन्स व हैलो एरीन्स का पार्ट 4 अध्ययन करेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले पार्ट 4 में हम आप लोग देखेंगे CX आबंध की प्रकृति। CX आबंध की प्रकृति। तो CX आबंध की प्रकृति को आप कह सकते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड का मतलब आप लोग इसको कह सकते हो कार्बन हैलोजन। कार्बन हैलोजन आबंध। कार्बन हैलोजन आबंध। इस कार्बन हैलोजन आबंध में देखेंगे जो कार्बन होता है इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है हाइड्रोजन की अपेक्षा बहुत कम होता है। मतलब कार्बन जो परमाणु होता है जिसको आप C से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है बहुत कम होती है हाइड्रोजन की अपेक्षा। और यह देखेंगे जो CX आबंध होता है जिसे आप कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति कहते हैं, इसकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है, ध्रुवीय होती है। कैसी प्रकृति होती है बेटा, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। इसलिए C का मतलब आप यहां कर सकते हो कार्बन। क्या कर सकते हो, कार्बन। और X का मतलब आप बता सकते हैं हाइड्रोजन। क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन कर सकते हैं। और इस हाइड्रोजन के अंतर्गत आने वाले जो तत्व होते हैं उनको आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के नाम से जानते हैं। इसीलिए CX आबंध में C को कार्बन और X को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन परमाणु। और इस CX आबंध की जो प्रकृति होती है कैसी आपको बताया गया, ध्रुवीय प्रकृति बताया गया। और यह भी कहा गया कार्बन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है हाइड्रोजन की अपेक्षा क्या होती है बेटा, बहुत ही कम होती है। हाइड्रोजन की अपेक्षा क्या होती है, बहुत कम होती है। और जब बहुत कम होती है तो आपको यहाँ पर दिखाया गया विद्युत ऋणात्मकता का मान दिखाया गया है। जो कार्बन होता है इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है 2.5 होती है। 2.5 होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है 4.0 होती है। क्लोरीन की होती है 3.0 होती है। ब्रोमीन की 2.8 होती है। आयोडीन की क्या होती है, 2.25 होती है। 2.25 होती है। अब इस विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण आप देखेंगे जो CX आबंध होता है इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता होती है बहुत अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता क्या होती है बेटा, बहुत अधिक होती है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हमारी C सिंगल बॉन्ड X। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता होती है ये क्या होती है, बहुत अधिक होती है। इसलिए जो X होता है इसको आप हाइड्रोजन कह रहे हैं, इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। क्या आता है, आंशिक ऋणावेश आ जाता है। और जो कार्बन होता है इस पर क्या होता है, आंशिक धनावेश। आंशिक धनावेश हो जाता है। और यह जो CX आबंध की जो प्रकृति पढ़ रहे हैं इसको हम आप लोग जो है
पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इस इंडक्टिव इफेक्ट को कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव, तो प्रेरणिक प्रभाव में आप एग्जाम्पल इसका देख सकते हो। जैसे मान लीजिए एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड क्या होता है बेटा, एथिल क्लोराइड। अब इस एथिल क्लोराइड का जो अणुसूत्र होता है वह क्या होता है, C2H5Cl, C2H5Cl। जब संरचना आप बनाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन के 2 परमाणु, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन के 5 परमाणु, सिंगल बॉन्ड H, 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 सिंगल बॉन्ड C। अब यहाँ देख रहे हैं जो Cl है मतलब यह X है, मतलब हाइड्रोजन है, और यह क्या है, कार्बन है। अब देख रहे हैं कि CX में देखें जो Cl है, कार्बन और क्लोरीन के बीच की जो दूरी है बहुत कम है। कार्बन और क्लोरीन के बीच की दूरी क्या है, बहुत कम है। इसलिए इसके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, मतलब आकर्षण बल होगा, वो क्या होगा, बहुत अधिक होगा। इसलिए Cl क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, कार्बन से इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। जब अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, इस Cl पर क्या हो जाएगा, आंशिक ऋणावेश आ जाता है, और इस पर क्या आता है, आंशिक धनावेश आ जाता है। अब देख रहे हैं कि इस प्रथम कार्बन और क्लोरीन के बीच की दूरी क्या है, कम है। अब देखते हैं जो द्वितीय कार्बन है, इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच की दूरी क्या है, ज्यादा हो जा रही है। जब दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसके और इसके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। और कार्बन और क्लोरीन के बीच की दूरी क्या होता है, कम है, इसलिए यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो आप इसको जो है बता सकते हैं एथिल कार्बोधनायन, इसको क्या कर सकते हैं, एथिल कार्बोधनायन। तो आप लिख सकते हैं एथिल कार्बोधनायन को C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। इस पर क्या हो गया बेटा, आंशिक धनावेश आ गया। इसको आप क्या कह सकते हैं, एथिल कार्बोधन आयन, एथिल कार्बोधन आयन कहेंगे। और इस क्लोरीन को आप क्या कह सकते हैं बेटा, क्लोराइड ऋण आयन कहते हैं। इसलिए आप ये बता सकते हैं जो CX आबंध है, जिसे कार्बन हाइड्रोजन आबंध कह रहे हैं, इनकी जो प्रकृति होती है ध्रुवीय होती है, और इसके और CR के बीच जो बंध होता है वो कैसा होता है, सहसंयोजक बंध होता है। सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, इसको आप कह सकते हैं सहसंयोजक बंध को आप कोवैलेंट, सहसंयोजक को क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड क्या बताएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में आप बता सकते हैं कि जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, बराबर साझेदारी होती है। दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, बराबर साझेदारी होती है। उस साझेदारी से बने बंध को हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, सहसंयोजक बंध कह सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जो परमाणु होते हैं इनके बीच क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की अगर साझेदारी होती है तो वहां पर क्या बनता है, एकल बंध बनता है। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो वहां पर द्विक बंध बनता है। अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो वहां पर क्या बनता है, त्रिक बंध बनता है। इसलिए आप इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसको क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड, क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड, और इसको क्या कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको, ट्रिपल बॉन्ड। यह आप जो है पढ़ रहे थे CX आबंध की प्रकृति के बारे में, CX आबंध की प्रकृति के बारे में। तो बेटा देखिए कभी कभी जो है इसके बारे में आप लोगों से जो है बोर्ड एग्जाम में जो है पूछता है।
कभी कभी पूछ देता है इंडक्टिव इफेक्ट क्या है या प्रेरणिक प्रभाव क्या है। तो प्रेरणिक प्रभाव में आप लोग ये बता सकते हैं एग्जाम्पल्स, एथिल क्लोराइड का एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। एथिल क्लोराइड में आप दे सकते हैं इसमें 2 कार्बन परमाणु हैं, 5 हाइड्रोजन परमाणु हैं और 1 क्लोरीन परमाणु है। जब इसकी संरचना आप बनाते हैं, संरचना में आप देखते हैं जो प्रथम कार्बन है और क्लोरीन है इसके बीच क्या होता है, देखिए दूरी कम है, इसलिए प्रथम कार्बन और क्लोरीन के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है, क्लोरीन आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। जब आकर्षित करेगा तो इसके बीच की दूरी क्या है, कम है, इसलिए इस पर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा लगेगा और इसके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम लगेगा, इसलिए इस पर आंशिक आवेश आ जाता है, इस पर क्या होता है, आंशिक धनावेश आ जाता है। इसको आप एथिल कार्बो धनायन बोलते हैं। और इसी के साथ साथ आप ये भी बताएंगे अभी कि जो CX आबंध होता है, ये जो होता है सहसंयोजक बंध का भी क्या करता है, निर्माण करता है। तो सहसंयोजक बंध में आपको बताया गया 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से बने बंध को हम आप लोग कहते हैं सहसंयोजक बंध कहेंगे। और ये भी बताया गया कि जब 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी वहाँ पर एकल बंध बनेगा। जब 2 परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो वहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। जब 2 परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो वहाँ पर क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा या त्रिक बंध बनेगा। अब देखते हैं जो त्रिक बंध है, इस त्रिक बंध में बीच वाला जो बंध होता है इसको सिग्मा बंध बोलेंगे, ऊपर और नीचे क्या बोलेंगे, पाई बंध बोलेंगे। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, सिग्मा बंध ही होगा। और ये भी आप बताएंगे कि जो द्विबंध और त्रिबंध युक्त यौगिक होते हैं, ये जनरली क्या करते हैं, योग अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं, योग अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। और जो एकल बंध युक्त यौगिक होता है, जो सिंगल बॉन्ड युक्त यौगिक होता है, आप बता सकते हैं यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। क्या करता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ये आप जो है बता सकते हैं CX आबंध की प्रकृति के बारे में। इसके बाद आप जो है इसी पार्ट 4 में जो हैलोएल्केन मतलब मोनोहैलोएल्केन पढ़ रहे थे, इस मोनोहैलोएल्केन के क्या पढ़ेंगे बेटा, भौतिक गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुण। मोनोहैलो एल्केन के भौतिक गुण, मोनोहैलोएल्केन के भौतिक गुण आप इसको लिख सकते हैं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहैलोएल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहैलोएल्केन। देखिए जो मोनोहैलोएल्केन होता है आपको इसके पहले ही बताया जा चुका है, इसको हम आप बेटा RX से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जो RX होता है आपको बताया भी गया है, X का मतलब आपको हैलोजन और R का मतलब एल्किल बताया गया है। क्या बताया गया, एल्किल बताया गया। देखेंगे कि मोनोहैलोएल्केन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, इसमें जो पहला पॉइंट्स होगा आप बता सकते हैं, इस श्रेणी के जो निम्न सदस्य होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं और एक गैसें भी होती हैं। रंगहीन गैसें होती हैं, रंगहीन गैसें होती हैं। और जो उच्च सदस्य होते हैं
ये क्या होते हैं? ठोस होते हैं। उच्च सदस्य में देखेंगे जो कार्बन परमाणु की जो संख्या होती है इसमें C18H37 के ऊपर वाले जो यौगिक होते हैं ये जनरली क्या होते हैं? ठोस होते हैं। क्या होते हैं? ठोस होते हैं। अगला पॉइंट आप बताएंगे जो मोनोहैलोल्केन के जो भौतिक गुण होते हैं ये जल में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। जल में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। और कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? पूर्ण विलेय होते हैं। कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होते हैं। कार्बनिक विलायक जैसे आप बता सकते हैं एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, इसे आप क्या कहते हैं? कार्बनिक विलायक। मोनोहैलोएल्केन के जो यौगिक होते हैं जल में अविलेय और कार्बनिक विलायक जैसे आप बता सकते हैं एथिल एल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म में क्या होते हैं बेटा? विलेय होते हैं। क्या होते हैं? विलेय होते हैं। और थर्ड पॉइंट्स आप बता सकते हैं, थर्ड पॉइंट्स आप बताएंगे कि जो मोनोहैलोएल्केन्स होता है ये आप बता सकते हैं रंगहीन मीठी गंध वाले होते हैं। रंगहीन मीठी गंध वाले होते हैं। रंगहीन मीठी गंध वाले होते हैं। अब इसके बाद आप इसी टॉपिक में यह देखेंगे कि जो मोनोहैलोएल्केन होता है इसके अस्थायित्व का क्रम आप देखेंगे। क्या देखेंगे? अस्थायित्व का क्रम, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर। तो जो एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड के अस्थायित्व का क्रम देखेंगे जैसे R सिंगल बॉन्ड F इज ग्रेटर देन R सिंगल बॉन्ड C is greater than R single bond Br is greater than R single bond I। इसको आप कहते हैं एल्किल फ्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। तो आपको यह बताया गया अस्थायित्व का क्रम। क्या बताया गया? अस्थायित्व का क्रम बताया गया। अब इस अस्थायित्व के क्रम में देखेंगे जो एल्किल आयोडाइड होता है जब इसको बेटा आप प्रकाश में रखेंगे RI को आप क्या करेंगे? प्रकाश में रखेंगे तो ये प्रकाश विघटित होंगे और जब प्रकाश विघटित होंगे तो आपको क्या देंगे? एल्केन देते हैं और लास्ट में क्या बनता है? आयोडीन। और जब आयोडीन बन जाता है तो यह क्या करता है बेटा? काला पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? काला पड़ जाता है। इसलिए आप ये बता सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी या मोनोहैलोएल्केन। तो इस फिजिकल प्रॉपर्टी या मोनोहैलोएल्केन में ये 4 पॉइंट्स आपको बताया गया और ये चारों पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बता सकते हैं मोनोहैलोएल्केनों के अस्थायित्व का क्रम। यह जो है राइट शॉर्ट नोट भी पूछता है कभी। और इस राइट शॉर्ट नोट में आपसे यह पूछा जाएगा कि सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मकता वाला जो तत्व होता है वह फ्लोरीन होगा और जो फ्लोरीन होगा आपको यह बताया गया इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है कितनी होती है बेटा? 4। कितना बताया गया? 4 बताया गया। और 4 बताया गया तो एल्किल आयोडाइड को जो प्रकाश में रख देंगे यह विघटित होगा एल्केन और आयोडीन आपको देगा, एल्किल और आयोडीन। और इस पर क्या किसी चीज पर आप इसको रख देंगे तो इस पर क्या हो जाता है? काला पड़ जाता है। इसलिए आप बता सकते हैं ये अस्थायित्व का क्रम। इसके बाद इसी टॉपिक में देखेंगे इस मोनोहैलोएल्केन, मोनोहैलोएल्केन के रासायनिक गुण। मोनो
हैलो एल्केन के रासायनिक गुण। आप बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहैलो एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मोनोहैलो एल्केन्स बताएंगे। अब देखिए बेटा, जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक गुण, और इस महत्वपूर्ण रासायनिक गुण में कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं आपको बताई जाएंगी, और ये रासायनिक अभिक्रियाएं आप लोगों से जो है बोर्ड की परीक्षा में जो है 4 नंबर का पूछता है। जैसे कभी कभी पूछ देता है आप लोगों से क्या होता है जबकि, व्हाट हैपेंस, या आप कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। इसी टॉपिक में से पूछता है, और इस पर आपको सटीक नंबर भी मिलते हैं, एग्जैक्ट नंबर मिलते हैं, इसमें नंबर कटता नहीं। अगर आप सही सही रिएक्शन लिखे हुए हैं, और रिएक्शन अगर आप सही लिखते हैं तो आपको उस पर पूरा का पूरा नंबर मिलता है। इसलिए केमिस्ट्री को केवल समझना है, और समझ करके आप जो है रासायनिक अभिक्रिया को अपने तरीके से आप उसको लिख सकते हैं, अपने ढंग से उसको लिख सकते हैं। इसलिए देखेंगे मोनोहैलो एल्केन के जो रासायनिक गुण होते हैं, ये निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। मोनोहैलो एल्केन जो होता है यह निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं में आप बता सकते हैं, जैसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आप देखेंगे इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहला आप क्या बताएंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा आप बता सकते हैं विलोपन अभिक्रिया। क्या बताएंगे, विलोपन। क्या बताएंगे, विलोपन अभिक्रिया। और तीसरा बता सकते हैं अपचयन। क्या बताएंगे, अपचयन बताएंगे। और लास्ट आप बता सकते हैं बेंजीन के साथ अभिक्रियाएं। क्या बताएंगे, बेंजीन के साथ अभिक्रियाएं। बेंजीन के साथ अभिक्रियाएं। यह टॉपिक आपको जो बचा हुआ है पार्ट 4 का, जो रासायनिक गुण, यह आपको हम कल अब जो है अगले वीडियो जो है पढ़ाएंगे, और इसी टाइम आपसे जो है फिर कल मिलते हैं। नमस्कार।